प्रूव करने को कह रहे हैं कि बच्चे देखो, एक तो युद्ध का मैदान गीता के भगवान के ऊपर कहा कि अगर युद्ध वहां गीता का ज्ञान दिया और वहीं युद्ध हुआ, इधर इस कमरे में ज्ञान दिया जाए और इसी कमरे में झगड़े हो उसके बाद, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो बोला वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए ये भी बाबा कहते हैं इस बात से भी प्रूव करो कि गीता का ज्ञान कहाँ दिया और किसने दिया, इससे भी प्रूव हो जाता है कुछ। तो इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 14-12। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। ये अलंकार शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। अच्छा, प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस बात की संभाल जरूर करनी है। गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, कौन सी बात की संभाल करनी है? पवित्रता, कौन सी प्योरिटी की? विकर्म नहीं हो। भोजन की विकर्म नहीं। बाबा की धारणा पे चलना। भोजन की, अन्न की परहेज। बाबा कहते ये बेशक गृहस्थ में है, लेकिन अन्न की परहेज जरूर रखनी है। कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की परहेज बहुत रखनी है। पतितों के हाथ का खाना पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है। मतलब जैसे सन्यासी कोई भी भिक्षा इसलिए लेते ना, कुछ भी कर्म नहीं करना है, लेकिन परहेज जरूर रखना है। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते पाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते तो कहते हैं यदा यदा ही, जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। तो बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। धर्म की ग्लानि का भी मीनिंग है, धर्म ही जब अधर्म बन जाता है, धर्म के नाम पर अधर्म के काम हो जाते हैं, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ। आजकल क्या हो गया, धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे सारे रॉन्ग एक्शंस हो रहे हैं। तो मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। ये हालत क्यों? क्योंकि चलो संसार में कुछ हुआ, एग्रीड है कि भाई वहां तो चलता रहता है, गृहस्थ में हुआ, कंपनीज में हुआ, जॉब में हुआ, सरकार में हुआ, तो वहां तो करप्शन ये सब चलता रहता है। लेकिन धर्म के कार्य में भी वही होने लगा, फिर वो कहते हैं ये तो टू मच हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो,
और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे। अभी हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचेंगे? वो नहीं। अग्नि कुंड बना के फिजिकल कुछ यज्ञ रचने की जरूरत है? नहीं। यज्ञ रचते ही है विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप वैसे रुद्र का भी रूप सेम ही है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है कौन सा? ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं। आज बाबा का लहर इस तरफ है। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं। एक्चुअली कुछ है रीजन। कल्याणकारी। एक्चुअली रुद्र बोलते ही ना थोड़ा डरावना सा, वो गुस्सा वाला वो आता है। इसलिए फिर गुस्से से कोई हम ज्ञान सुनना चाहेंगे? कोई कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाए और गुस्सा भी हो साथ में, तो हाँ ये बात है ना। ये शिव के भयानक रूप का ना, जब उन्होंने विनाश का किया, उसी के लिए उनका नाम रुद्र पड़ा। रौद्र रूप, क्रोध वाला, भयंकर। क्रोध वाला बता दिया ना, वो तो फिर शंकर का बताते हैं तो इसलिए। तो बाबा कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। शिव 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 ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। भोला भंडारी शिव को कहते, भोला भंडारी शिव शिव बाबा को कहते। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हम ज्ञान का तीसरा नेत्र, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, वहां तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं है। देवताओं को किसको तीसरा नेत्र दिखाया है? 3। शंकर वो तो है, और शंकर को ही है, और किसी को? एक देवी को दिखाया हुआ है, वैष्णव देवी, काली माँ। काली माँ को बताया। काली माँ। उनको बताया है तीसरा नेत्र। तो परंतु वहां तो तीसरा नेत्र की दरकार ही नहीं है, परंतु तुमको दिखा सकते हैं। तुमको दिखाई नहीं सकते तीसरा नेत्र, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि है। तो देखो अलंकार किसके पास है? न ब्राह्मणों के पास अभी, और न देवताओं के पास। लेकिन जो ब्राह्मण अभी फाइनल बन जाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, उनको अलंकार है। उनके लिए ये सब अलंकार का गायन है ना। नहीं तो ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आता हूं। वैसे
भक्ति में जितने भी देवी देवताओं को, या एक तो पर्पस ही उनका यही बताया कि असुर विहीन करना, मतलब धरती को ये, और उसका तरीका एक ही है, किलिंग करना, ये सब। तो अब मतलब डिवाइन पर्सनालिटीज को ये किलिंग के लिए ये सूट भी नहीं होता है ना उसमें। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं इसमें मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। ऐसा निकृष्ट कार्य हो गया ना, चाहे कितनी भी कोई गलत हो, परंतु इस तरह करना, मारना। देवताओं का तो है ही अहिंसो परमो धर्म। मनुष्य धर्म पिताओं ने भी अहिंसा परमो धर्म लिया, फिर देवता हिंसक कैसे हो सकते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उनकी धर्म पिताओं की भी पूजा किस लिए की कि अहिंसा परमो धर्म, ये ये स्लोगन था। फिर देवी देवता हिंसा कैसे कर सकते हैं? चाहे कोई गलत, इवन कोई रॉन्ग बोलता है, उस समय हम थोड़ा सा भी गुस्सा कर लेना, एक समझ, हम तो अच्छे पुरुषार्थी है, हमें फील हो जाता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। होता है, सबको होता है ना, आजकल तो होने लगा है। अब हम जस्टिफाई भी नहीं करते। तो देवता ही कैसे मार सकते हैं अगर रॉन्ग भी किसी ने किया हो तो? श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल बनाया है, चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखाते, वहीं फिर किसको मारते? ये भी एक अच्छा पॉइंट बाबा ने आज बोला। इसी कमरे में ज्ञान सुना रहे, अभी योग कर रहे, और उसके बाद कोई ऊंची आवाज में भी बोलते हैं ना, जैसे सेम कमरे में यहाँ हम योग कर रहे हैं, या तो हम बोलते हैं कि थोड़ा स्लोली बोलो, इसमें स्थूलता मत लाओ, इस वातावरण में अच्छा नहीं लगता ऐसे करने से। तो मतलब इसी वातावरण में एक आवाज भी अच्छी नहीं लगती है, मारने वाला कंसेप्ट। और फिर वो मतलब वो जगह की भावना ही चली जाएगी अगर वहां ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। नहीं होता। ये भी अच्छा पॉइंट है प्रूव करने के लिए। तो बाप कहते ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल मैं ही हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। बाप को तो याद करते ही है, इसलिए कि आकर पति दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को ही कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी, ये कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है ही नहीं। है कोई के पास ये नॉलेज? एक तो जो कैरेक्टर की जो गहराई है वो तो है ही है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बातें है फिलोसफी की, जैसे मुझे आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, उसी स्थल पे ये करो, अब ये हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचा कभी किसी ने ये पॉइंट आया है ना, नया? तो कितनी फिलोसफी की जो एग्जिस्टिंग मान्यताएं हैं उनको भी एक तरह से क्लैरिटी की है ना, उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। तो बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, राज, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को न जानने के कारण ही, बाप धनी, उसको न जानने के कारण ही बाप को क्या क्या बन पड़े? निधन के थोड़ा सा, हाँ राइट है, ऑर्फन्स बन पड़े। ऑर्फन्स का मतलब क्या है? हम लोग सब ऑर्फन्स हो गए जब तक ज्ञान नहीं मिला। तो मतलब कैसे प्रूफ है कि दुनिया ऑर्फन्स है?
लड़ते झगड़ते रहते, तेरा मेरा बहुत होता है ना। तो सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं है, न रोना न पीटना, इसलिए मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं है, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए। वैसे सतयुग में मोहजित राजा बाबा ने बोला ना, तो इसका मतलब समाचार मिला, क्या स्थिति होगी वहां, विजुअलाइज करे। मोहजित राजा में क्या बताया, स्टोरी का मालूम है ना, फेमस है सबको। फादर को समाचार मिलता है, बेटा अच्छा ठीक है। फिर माता जी के पास गए, ठीक है ले आओ। माता जी कहती ठीक है ले आओ। बहन के पास न्यूज, मोहजीत स्थिति की हाईएस्ट स्टेज। तो सत्युग में यही स्टोरी होगी, आत्मा, क्योंकि पूरी क्लियर प्रैक्टिस है ना कि आत्मा का पाठ पूरा हो गया, पूरा होना ही था। और वो एक समय के बाद वहां तो वैसे भी रेडी होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस किन आत्माओं के लिए होगा, मोहजीत राजा। तो यहाँ हम कितनी बार कर सकते हैं, इस आत्मा का पाठ है जब जागृत है, लाइवली में। ये आत्मा है, इसका पाठ जब तक है करेगी, जैसा पाठ है वैसे करेगी, और जितना तक है उतना करेगी। ये रोज की, पूरे दिन भी हम अगर हम प्रैक्टिस करेंगे रोज का 5-5 आत्माओं के साथ, 5 बार कम से कम उन्हीं आत्माओं के साथ, बहुत अच्छा है। क्योंकि जिन आत्माओं के साथ रहते हैं उनके लिए तो वही करेंगे ना, और के लिए तो हमको पता है सब आत्मा ही है। इसलिए मोहजीत राजा, भगवान तो किसको मिला ही नहीं है। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप है, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को ये राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक ही नहीं था, है ही नहीं। यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य सत्युग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। अब ये चित्र भी किसने बनाए होंगे? क्योंकि द्वापर में डाउनफॉल तो हुआ, लेकिन बहुत इस लेवल का तो नहीं हुआ ना, जिस तरह के चित्र बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी कहा बनाए हैं। तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की क्या होता है, उथल पाथल भी होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो गया ना। देवी पापी बन गई धरती, मतलब आत्माएं पापी बन गई, तो धरती एक हिल गई। इसलिए एक अर्थक्वेक, एक तरह का छोटा विनाश होता है त्रेता और द्वापर के बीच में, संगम पर। धरती की उथल पाथल होती है, फिर उसी उथल पाथल में दोनों बातें हैं। तो आत्माओं का डिग्रेडेशन से धरती में वो एक उथल पाथल तत्व है ना आखिर, और तत्वों से शरीर बना है।
और तत्व में प्रॉब्लम आई तो वो वाले तत्व में भी प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा उसमें फिर बेनिफिट कि जो वो सोने हीरा है वो सब उसी उथल पाथल में नीचे चला जाता है। इसलिए दोनों उथल पाथल इंपॉर्टेंट है। उतना सोना अगर वहीं धरती पर पड़ा रहे, सोने सत्युग वाला, क्या हो जाएगा? बाद के भी इतने लूटे गए, थोड़े बहुत बचे थे। आत्मा का इफेक्ट शरीर पर होता है, और धरती क्या है? तत्व है। शरीर क्या है? तत्व है। 5 तत्व ही तो शरीर है। तो इधर इफेक्ट होता है, वहां भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वहां इफेक्ट होगा तभी तो उसी तत्वों से शरीर बनेगा। वो कौन सा शरीर है? ये वाला जो शरीर बना, देवताओं का शरीर ही डिफरेंट था। शरीर इन द सेंस उसमें वो सिस्टम डिफरेंट थे। तो बाबा कहते हैं वो तो पतित पावन नहीं है। अगर हाँ, विकार भी शुरू होने हैं, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है। भक्ति मार्ग में आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूं। अगर मैं बनूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बाबा पुजारी नहीं बनता है। अगर बाबा पुजारी बन जाए तो हमारा कल्याण कौन करेगा? कैसे बनेंगे? तो पतितों को पावन। और बताओ, हमारा कल्याण कौन करेगा? अच्छा किसके पुजारी बने? मनुष्य से देवता। क्वेश्चन मार्क। पुजारी बने तो किसकी पूजा करेंगे? अच्छा, ये भी अच्छा है। देखो अच्छे दिमाग लगा रहे हैं। और बताओ, एक और बात पर। अच्छा, वो किसकी पूजा करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे हमने अपनी पूजा की, बाबा भी अपनी पूजा कर सकते हैं। ये हो सकता है? बिंदु है, नहीं हो सकता। सर्वव्यापी की बात। दोनों में अंतर नहीं होगा, बाबा में हमें। बाबा कहते वो क्वेश्चन आंसर नहीं है। फिर मुझे पूज्य कौन बनाएगा? है ना? बाकी सब तो ठीक है, मुझे फिर कौन उठाएगा? क्योंकि मैं ही खुद ऐसा हो गया हूँ। हम हुए तो हमारे करने वाला कोई था। मतलब हम खड्डे में गिरे तो कोई निकालने वाला था। अब कोई रहेगा ही नहीं फिर निकालने वाला। तो बाबा कहते हैं, फिर कह देते हैं, बाप समझाते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? न मैं पतित बनता हूँ, न बनाता हूँ। न पतित बनता हूँ, न बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाता है, जिसको जलाते आते। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते भी है पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाला राम की याद आ जाती है। अब वो तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो। एक की बात नहीं है, द्रौपदी को 5 पति दिखाए हैं। ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। देखो कितना एक बड़ा डिस्क्लोजर है। वो सब यहाँ हाजिर है, इब्राहिम, बौद्ध आदि। क्यों? एक अच्छा लॉजिक है। कई सारे आज खुले हैं डिस्क्लोजर्स, नोट कर रहे हैं ना वो वाले। क्यों? क्योंकि पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, फर्स्ट नंबर भी आज कलयुग एंड में है। तो ये तो वैसे ही उनके नंबर कम है। इन लोग को तो होना ही है। मतलब इसमें इस घोर कलयुग में उनको आना ही है। तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाप आकर सबकी सदगति करते थे। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी है, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है।
इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा, शिव शक्ति सेना, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हाँ, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग। कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। वह समझते घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते, इसलिए कर्म सन्यासी है। वह तो फकीर ठहरे। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना, कर्म सन्यासी कोई हो ही नहीं सकता। दीदी आवाज कम आ रही है। कर्म सन्यासी कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? हाँ, मिनिमम खाना तो करेगा, पीना पानी तो पीना, चलो, और फास्टिंग भी करे, पीना पीना तो पड़ेगा। श्वास भी लेना, ये भी कर्म है। उठेंगे बैठेंगे, ये भी कर्म है। ये तो करेंगे ही करेंगे। तो कर्म सन्यासी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कभी वैसे मतलब ये भी एक, चलो, अच्छा पावरफुल पुरुषार्थ तो होता है कि भाई उसका उद्देश्य यही था कि लोभ न हो, क्योंकि फिर कमाना है, खाना है तो फिर कमाना है तो लोभ वृत्ति, फिर साधना नहीं कर सकते, पीछे ये हेतु था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कई जगह फिर जब ऐसे ये भिक्षा करने वाले करते थे, एक तरह से उनकी कई देही अभिमानी स्थिति भी थी, भिक्षा लेना, मांगना किसी का। और फिर उसमें एक्चुअल जो भिक्षा लेने का वो था कि 5 घर होते, जैसे कई जगह संन्यास धर्म में 5 घर से लेना है, तो उसमें जो भी आ जाए चलेगा, और फिर सबका मिक्स करके खा लेना है। हम्म, हाँ, ये नहीं कि अलग अलग स्वाद लेना है, ये सब ये भी नहीं। इसमें भी है, संन्यास धर्म में शंकराचार्य वाला। हाँ, उसमें भी है। तो फिर सब में ही है, मतलब ये बात। तो मिक्स करके खा लेना, ताकि वो स्वाद, फिर नहीं तो फायदा क्या हुआ, स्वाद ही लिया तो फिर सन्यासी क्या हुआ। तो एक तरह से तो ये तपस्या अच्छी थी, लेकिन दूसरा मैसेज भी जाता था। कई माताएं वो कईयों के सन्यासों के स्टोरीज बताते हैं ना, जब वो माताएं देती थी, बोलते अरे, मतलब जान जवान, तेरे को हाथ पैर दिए भगवान ने, कमा के खाना। मतलब ये भी एक फीडबैक होता था। तो बाबा इसलिए कहते मिनिमम कर्म तो सभी करते हैं, वो तो फकीर ठहरे। अन्न तो फिर भी, अब उसमें और इम्पोर्टेंट बात, अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है ना, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। देखो, इसलिए अन्न का कर्म बंधन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जिसका अन्न खाएंगे ना, उसके साथ हम कर्म बंधन बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि उनको फिर पतित विकारियों के घर में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए क्योंकि पतित का अन्न खाया। तो तुमको भी अन्न असर करेगा। अगर पतित के हाथ का अन्न खाते हैं तो असर करेगा। इसलिए सबने अनुभव किया है ना, भोजन अगर हम बाहर का खाते, उस दिन अगले दिन योग, उस दिन हमारी स्थिति, फिर योग, और जब तक वो रहेगा इन ब्लड, कितने दिनों तक होता है। भोजन पतित का हाथ का किया और फिर योग पावरफुल हो, क्रॉस मार्क 100%। ये नहीं, अन्न पवित्रता का योग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी अन्न असर जरूर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। ये एम, ये संकल्प, आज ये था ना दृढ़ प्रतिज्ञा वाला वीक चल रहा है। संकल्प करो, संकल्प में शक्ति है।
ये बताते हैं ना, कई जगह विदेश में बाबा के बच्चे, बहन बता रही थी, तो वो युगल, मतलब भाई ज्ञान में चलता है। अब 17 डेज के लिए उनको अमेरिका जाना था, एक विदेश कंट्री से दूसरे में, तो 17 डेज के लिए, तो पूरा 15 डेज का खाना अलग अलग इसमें पैक करके उसने दिया, एक एक दिन वैसे वाला खाना। जहाँ चाह जहाँ चाह है वहां राह है, हर जगह। जहां हम संकल्प कर लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिक वो रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि पहले संकल्प पावरफुल चाहिए। कैसे करे, हो नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे, ये सब संकल्पों की बात है। और इतने कोई, कभी कभी हम कहते हैं इतना कोई प्यार नहीं है लोगों को कि आप नहीं खाना खाओ तो बहुत मिस करते हैं, उनको बहुत खराब लगता है इतना प्यार कि अरे मेरे हाथ का नहीं खाया तुमने। मतलब वो भी हमें इतने से के लिए हमारे एक दिन की पूरी संकल्पों पर असर पड़े, हमें देखना है। जितना हो सके अपने को बचाते रहो, देखो जितना हो सके, वैसे बाबा ने कहा है। और फिर एक ना ये संस्कार भी बन जाएगा अगर बचाते रहेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा, जहां तक जितना हो सके बाबा ने कहा, थोड़ा भी अपने वैसे हमने लूज किया ना कि कोई बात नहीं, तो फिर कई जगह भी हम लूज कर लेते कि यहाँ तो मैंने खा ही लिया ना, तो ये भी खा लूं तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब हमें खुद को ही फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि पता है कि इधर तो वैसे भी मैं नियमों का तो पालन करता नहीं हूँ, तो चलो थोड़ा आज इसके घर समोसा खा लिया, क्या हो गया। यहाँ कोई बचा सकते थे लेकिन यहाँ भी खा लेते, क्योंकि जहाँ मुश्किल था वहां खा लिया, तो जहाँ इजी था वहां इजी हो गया। वहां हम्म, हम्म, तो हर जगह यूज करो, मतलब संस्कार है ना दृढ़ता के, करने वाला कर सकता है। इसलिए जब हमको कोई बोलते हैं बीके है, और हाँ, फिर वो कहते कि मेरे साथ भी बीके बैठे थे लेकिन वो भी खा रहे थे, आप लोग नहीं, आप वो भी तो वहां जाते, वो तो खाते, आप क्यों नहीं खाते हो। हम समझ जाते ये कोई ऐसी बीके ही है, कच्चे कच्चे है, खाली ज्ञान सुन रहे हैं। और फिर जो ऐसे फीडबैक आता है कि हाँ मेरे साथ था, मैंने देखा पूरा टाइम उसने कुछ नहीं खाया, मतलब फिर है बीके, तब तो बीके है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता है दूसरा नहीं आता है, ऐसे बहुत केस होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, झगड़े होते हैं, फिर क्या करें। इससे तो बाबा क्या फायदा झगड़ा करके, थोड़ा लूज कर दो अपने आप को। क्या करे बोलो, झगड़े, बाबा के ज्ञान में आने के बाद झगड़ा हो रहा है, लूज करो, इतना थोड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इससे और डिससर्विस होती है, सी द वे हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं ना, और डिससर्विस होती है, अच्छा नहीं लगता है, क्या करे। क्या युक्ति सोचे। बाबा कहते देखो, नहीं आ रहा है किसी, इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे ना, राज्य लेने में ही तो झगड़े थे सारे। यहाँ वहां वैसे वाले झगड़े थे ओपनली, यहाँ इस तरह के झगड़े होते। खुद की शक्ति चाहिए और खुद में युक्तियां चाहिए। वो पान खाते थे, उस भाभी पान खाते थे, तो वो बाबा का बच्चा वो था ज्ञान में, तो उसने कहा कि देखो मैं अगर आपके हाथ का खाऊंगा ना, मैं भी पान खाने लग जाऊंगा, आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी हो जाएगी। तो वो बेचारे हंसते थे, और आप पान छोड़ो तो फिर मैं खाना खा लूंगा, वो पान छोड़ती नहीं। इतना किसको प्यार है। ठीक है ना गुलाब भाई, युक्ति
रचा था। ऐसे करके तुम ऐसे करते हो ना, तो मैं अगर ऐसे करूंगा मैं भी वैसे करने लग जाऊंगा। तुम वो छोड़ो, अब वो संस्कार छोड़ना तो इजी नहीं है किसी को। तो घरों में चल हो गया, चल गया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सतयुग में भारत पवित्र था। अच्छा, इतना बेहद का राज्य लेते तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में क्या करना है, कोई भी हालत में पतित के हाथ के खाना नहीं खाना है, अपना बचाव कर रखना है, बचाते जाओ। मुक्ति तो कोई पाती नहीं। हाँ है बाबा के इसी फरिश्ता फैमिली में, चाहे विदेश जाते 5 दिन नहीं खाया। दीपिका बहन खा रहे हो? अच्छा, मतलब ये देखना होगा अपने आप को। तो फिर वो इंडिविजुअल केस टू केस भी श्रीमत लेना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे, समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये बात ठीक है। सत्युग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते, ये थोड़ी कहते परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो। कटोरा लेके हर कोई से एक्सपेक्ट करते रहते हैं, अब फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है। पतित राजाए पावन महारानी महाराना महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर है तुम अभी जानते हो? 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूं, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूं। तुम्हारी दिल में खुशी है कौन सी? हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कोई अपना घर भी बना रहे होते हैं या कुछ अपना कोई कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो कितनी खुशी होती भाई। मैं अब तक जॉब करता था, अब मेरी अपनी कंपनी है। अब तक रेंट पे था, अब मेरा अपना। तो अपनी राजधानी, खुशी होनी चाहिए ना। तो उसमें सारे क्लॉज रूल्स रेगुलेशंस कैसे चलेंगे? कभी कभी हम ब्राह्मण बच्चे या ऐसे अज्ञान काल में कहते भाई हमको लगता ही नहीं हम इस दुनिया के लायक है भी सही, क्योंकि उन लोग इतने चालबाजी करने वाले ये होते हैं। तो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अनेक बार राज्य लिया है, तुम्हारी दिल में खुशी है, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाला सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है?
कह देते हैं ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर है, फिर योग किससे लगाए? फिर तो भक्ति बंद हो जाए। अब एक और पॉइंट है, मैं भी ईश्वर तुम भी ईश्वर, योग किससे लगाना है? फिर हे भगवान के किसको बुलाते हैं? एक्चुअली एक दूसरे से प्यार के लिए, क्योंकि आत्मा का पूरा उनको ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सबको ईश्वर समझो कि ईश्वर तो प्योर है ही, ईश्वर तो बहुत अच्छा है ही। तो एक दूसरे के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट की भावना रखने के लिए फिर ईश्वर का कंसेप्ट दे दिया। हम लोग को इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है आत्मा है ही प्योर, उनके हिसाब से आत्मा प्योर है ही प्योर, वैसा वाला नहीं है ना। तो फिर योग किससे लगाए? फिर हे भगवान कहे किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी ही है कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला ही नहीं है बीमार पड़ा कौन पड़ा। डरते रहते हैं, महाराज को पूछते नहीं है, श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो वर्षा देते, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? देखो रावण के चित्र को जलाते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को बिल्कुल ही नहीं। अच्छा रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। अच्छा अच्छा, बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? मतलब कितनी मुरलियां चलाए? लिमिट तो होगी ना। राजा स्थापन होगी फिर विनाश होगा। इसी मुरलियों से हम बच्चे कितने सारे एकदम तीव्र पुरुषार्थ करके बढ़ रहे हैं, वो संपूर्ण बनते जा रहे, बस तैयार हो जाएंगे वो। बस सुनिए, दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। अब उनको और ज्यादा जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं, कर लिया तो कर लिया। फिर वो तो बाबा कहते हैं फिर कितनी मुरलियां सुनेंगे। राजा स्थापन होगी और विनाश होगा, अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। शुरुआत से भी जास्ती देखो, हम लोग सोचते ना दादियों को तो मौज था, बाबा कहते हैं वो तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको सुनो भाई, खुशखबरी सुन रहे हैं सभी कान खोल के। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। हाँ सुना? क्या दिखाएंगे? बहुत कुछ दिखाएंगे। सत्युग के सीन सीनरीज याद करो, इधर खूनी नाग खेल हो रहा है और इधर सत्युग के सीन सीनरीज। और रिजल्ट डिक्लेरेशन ये भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते क्यूरियोसिटी है, तेरे को कितना मिला चेक। उस समय हमने एग्जामिनेशन में बहुत बिजी होगा, लेकिन डिक्लेरेशन में ये बहुत होती है। सब लोग सबके लिए अपने जानकार वालों के लिए फोन करके पूछेंगे ना, वो भी एक खुशी है। लेकिन वही पूछेंगे जिनकी अच्छी रिजल्ट होगी। हाँ अब वो देखेंगे उस समय कौन किसको पूछ सकता है। अच्छा फिर जो अच्छी रीति पड़े हुए होंगे, सुनो अब देखो क्या होगा। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, तैयार है? अंत तक फरिश्ता फैमिली में अंत तक रहेंगे कौन? ये देखो राजू बहन ने हाथ ही नहीं उठाया। हाँ सभी देखो अंत में, वेरी गुड। अंत में देखो क्या क्या होना है। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े हुए होंगे वह अंदर फटकते रहेंगे। कर क्या सब, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है।
बोलो क्या मीनिंग है इसका? प्रेम भाई बताएंगे। कनेक्ट करना दो सेंटेंस को। चलो फास्ट। एस्केपिज्म ये कायरता है, छोड़ दो। तो बाल बच्चों को संभालो, संभालते हो ही नहीं करो। पार्टीज में जाओ, जहां भी जाना है जहां वहां जाओ, पर जाते हुए अपने नियमों पर चलना है। कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करते रहना है, बस इसमें मेहनत है। पापों को आप बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। परमात्मा संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण योग है, ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। स्लोगन है जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। माया जीत मतलब इवन व्यर्थ की फीलिंग से परे, व्यर्थ संकल्प, उन सब से परे। जो आज का ये अच्छा था, ये है ना स्लोगन, आज की क्विज की मुरली वो बहुत अच्छी थी। ओके जी।